पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग बेस मियां वाली पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 3 दहशत गर्द मारे गए। जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन आखिरी मराहिल में। पंजाब के वस्ती इलाके आज भी गहरी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया भर में फिजाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 403 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात में 740% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में स्मॉग बढ़ने की वजह भी भारत की माहौलियाती जहरियत है। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज सील करने का हुक्म दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सील फैक्ट्रीज के मालिकान बयान हल्फी देंगे कि दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री मिसमार कर दी जाएगी। पंजाब में स्मॉग की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारियों के 67,708 केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से बचना है तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। दमा और सांस की दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोग कम से कम बाहर निकलें। एहतियात करें। अच्छी खुराक भी स्मॉग से बचने में मददगार साबित हो सकती है। पाकिस्तान में गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। 8 महीने में 980 अरब रुपए की आमदन होगी, जिससे तेजी से बढ़ते गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल किया जा सकेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के आला तरीन ओहदेदारान की पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन को ब्रीफिंग। IMF ने $710 मिलियन की नई किस्त के लिए गर्दिशी कर्जे में तेजी से होने वाले नए इजाफे को रोकने की शर्त आयद की थी। जंग के रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने IMF मिशन से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात भी किए। IMF ने पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम के जवाबात पर इजहार इत्मीनान किया। गजा के अशफा अस्पताल के सामने एम्बुलेंस पर इसराइली हमले में शोहदा की तादाद 15 हो गई। मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल की जानिब से गजा में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की तस्दीक। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,300 से ज़्यादा हो गई। जख्मियों की तादाद 25,000 से ऊपर। रफा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनी जख्मियों की मिस्र मुंतकली पर भी एम्बुलेंसेस पर बमबारी। शिमाल से जुनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले ख़वातीन और बच्चों के काफ़िले पर हमला। 14 अफराद शहीद। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 इसराइली हलाक हो चुके हैं, 250 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एम्बुलेंस पर हमले को हौलनाक करार दे दिया। कहा, गजा में जारी जंग रुकनी चाहिए। एम्बुलेंस पर हमला जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बोले, मरीजों, सेहत के कारकुनों और एम्बुलेंसेस को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल के दौरान कोई बड़ी पेशरफ्त सामने ना आ सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जंगबंदी पर गुफ्तगू। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़ीर ख़ारजा आज ओमान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पसनी से ओरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमले पर निगरान वज़ीर आज़म की मज़म्मत। कहा, शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि घात लगाकर बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में इंतहा पसंदी और नफरत पर मबनी सोच के खिलाफ जद्दोजहद की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके रोडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कालादम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से हुई।
लकी मरवत में कार्रवाई में भी एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकाने तबाह। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुमे को तोरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,60,638 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं। अफगान वजीर आजम ने कहा कि अफगानों को वापसी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। मिल बैठ कर मुज़ाकरात से मसला अफहाम व तफहीम से हल करेंगे। शहबाज शरीफ ने सागदार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब की तस्दीक। कहा कि सागदार की इलेक्शन सेल सरबराही से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेज़ी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुताल्लिका उमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। सागदार इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। असद कैसर को बख्तरबंद गाड़ी में कचहरी पहुंचाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा। पीटीआई वकील शुएब शाहीन ने कहा कि असद कैसर के वकला को बताया जाए पुलिस क्या चाहती है। इस्लामाबाद पुलिस को क्या जल्दी है? असद कैसर को गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया? गुज़िश्ता रोज पीटीआई के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। एफआईआर के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या किसी और इल्जाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से खत्म नहीं होगी। निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, अगर कोई इल्जाम या कदगन हो तो इसके लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ता करना होता है। मुताल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो उसकी पाबंदी करना होगी। ये भी कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। ऐसे लोग अपने मुल्क से वीज़ा लेकर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। रुपए की कदर में बेहतरी आई, जिससे बैरूनी कर्जों में 4,000 अरब रुपए की कमी हुई। उन्होंने शिकवा किया कि अदालती निज़ाम के होते हुए मुल्क में एग्जीक्यूटिव का किरदार इतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीक़ैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। आइन से इन्हराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का पीटीआई मुतालबा कर रही है, उन्होंने खुद उसे 9 मई को आग लगा दी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों ने अपनी हुकूमत में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा किए ताकि अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा कि अच्छी बात है कि इंतखाबात की तारीख आ गई है। हम हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। मजीद कहा कि इंतखाबी अमल का आगाज़ होने के बाद हमारे सियासी कमेटी के चेयरमैन असद कैसर को गिरफ्तार इस बात का सबूत है कि ये लोग पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं।
कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में डाकुओं ने असलहे के जोर पर मिल्क शॉप लूट ली। मुलजिमान ने दुकान के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वारदात की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आई है। गुजरावाला में पुलिस हेड कांस्टेबल ने सड़क किनारे अपनी अदालत लगा ली। पिस्तौल लहराते शहरियों को उल्टा लिटाकर तफ्तीश करने की वीडियो सामने आई। सीपीओ ने हेड कांस्टेबल शाहिद नवाज को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के अगले रोज हेड कांस्टेबल ने ट्रक ड्राइवर से 25,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने डकैती का मुकदमा कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। नेपाल में 5.6 शिद्दत का जलजला। इमारतों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मरने वालों की तादाद 132 हो गई, सैकड़ों जख्मी। अमरीकी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले के झटके भारत और चीन में भी महसूस किए गए।